Hello students, welcome back to Sidra J's classes. This is Sidra, your chemistry educator, and welcome to this amazing platform Sidra J's classes. तो जैसा कि बच्चों हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कि डाल्टन ने हमारे एटम के बारे में क्या क्या हमसे कहा कि एटम क्या होता है, एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। तो ये सब हमने पढ़ा अपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। लेकिन आज हम चैप्टर के बिल्कुल मेन पॉइंट पे आ गए हैं जिसको हम बोलते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल। मतलब कि एटम क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, उसकी रेडियस क्या होती है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि एटम क्या होता है। जस्ट एज ऑल द हाउसेस आर मेड अप ऑफ द ब्रिक्स, इन द सेम वे ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। जैसा कि हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर की दीवारों में ईंटें लगी होती है, ब्रिक्स लगी होती है, हमारा घर जो बना होता है वो ब्रिक्स से बना होता है। उसी तरह जो हमारा मैटर होता है वो किससे मिलके बनता है, एटम से मिलके बनता है। ठीक है, जैसे कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी है हमारी, तो वो क्या है, सेल है। कि एक छोटी छोटी सेल से मिलके हमारी क्या बने हैं, टिश्यू, टिश्यू से मिलके हमारे क्या बन गए, ऑर्गन। तो इसी तरह से क्या होता है, जो मैटर है हमारा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम बोलते हैं एटम्स। तो ये भी कुछ इसी टाइप से है। Thus atoms are the building block of all matter around us. तो जो हमारा एटम है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे मैटर का। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास ये है, एटम्स आर स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम इवन अंडर ए हाई पावर माइक्रोस्कोप। अब इसका मतलब क्या है, जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। मैंने ये कहा था कि ये मेरा मैटर है। अब इस मैटर के अंदर भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इन पार्टिकल्स को मैंने बोला कि ये क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। अब मैंने एक बात और बोली थी अपने लास्ट वीडियोस में, जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, तो मैंने बोला था कि ये पार्टिकल्स जो होते हैं वेरी वेरी स्मॉल होते हैं। इन्हें हम नेकेड आई से तो क्या हाई पावर के माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, ऐसा मैंने आप लोगों को बोला था। अब ये पार्टिकल्स क्या है, एटम्स है। अब एटम्स को भी हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, हाई पावर के माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द केमिस्ट्री है, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास, एटम की जो शेप होती है, जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, तो एटम मतलब वैसे तो हम इनको हाई पावर के माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब बहुत ही मतलब बहुत अच्छा वाला माइक्रोस्कोप आया, तो उसके थ्रू कुछ साइंटिस्टों ने क्या किया, हमारे एटम को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा। तो जब देखा उन्होंने, तो उनकी शेप कैसी आई, स्फेरिकल आई। तो जो हमारा एटम है उनकी शेप होती है स्फेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस व्हिच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, रेडियस ऑफ द एटम। मतलब क्या है कि लेट अस सपोज कि मेरे पास ये एक एटम है। ठीक है, ये एटम मेरा है स्फेरिकल। अब स्फेरिकल जो होता है उसकी कुछ ना कुछ रेडियस तो होती है। अब आप सपोज कीजिए कि किसी ग्राउंड में गए हैं, तो उस ग्राउंड की कुछ ना कुछ रेडियस तो होगी, ऐसा तो नहीं कि कुछ रेडियस ही नहीं होगी, है ना। तो ऐसे ही एटम की रेडियस होती है। तो जैसे कि हम ग्राउंड में बोलते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 1 किलोमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 1 मीटर है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो हमारा एटम होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट होता है, तो उसको हम इस टाइप से नहीं बोल सकते हैं कि ये 1 किलोमीटर है, इसकी रेडियस 1 मीटर है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और जब स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो इसकी रेडियस भी सबसे स्मॉल होगी। तो इसकी रेडियस को हम, जो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस होती है, इसकी रेडियस को हम वैसे तो एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, और इसकी रेडियस को हम मेजर करते हैं नैनोमीटर में। नैनोमीटर जो होती है वो बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। नैनोमीटर को हम एनएम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि 1 किलोमीटर होता है हमारा 1000 मीटर, उसी तरह से हमारा 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर, यानी 1/10⁹ मीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/, मीटर, कुछ इस टाइप से। अब नैनोमीटर का मतलब मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी आप लोगों को समझा रखा है कि सपोज कीजिए कि मैं बहुत बड़ा सा एक तार ले रही हूँ। ठीक है, ये मैंने एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक तार लिया है। अब उस तार के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, 9 पीसेस कर दिए हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 पीसेस कर दिया। अब 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर होता है हमारा, इन पीसेस में से एक पीस जो होगा वो होगा हमारा 1 नैनोमीटर के बराबर। अब आप सोचिए कितनी स्मॉलेस्ट यूनिट है नैनोमीटर।
नैनोमीटर इज द वेरी वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। तो जो हम यूज करते हैं एटम की रेडियस को मेजर करने के लिए, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो हमारे एटम की रेडियस है वो 1 मीटर है, 1 किलोमीटर है, ऐसा नहीं बोलते। हम बोलते हैं कि एटम की रेडियस जो होती है वो मेजर होती है नैनोमीटर में। तो ये था हमारा कुछ एटम के बारे में। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या टॉपिक आता है। तो आइए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास क्या है, नेक्स्ट है सिंबल्स फॉर द एलिमेंट। अब एलिमेंट के लिए सिंबल, जैसे कि हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स अरेंज है, तो तब तक वो जो मतलब एलिमेंट से हम पहले ऐसे लिखा करते थे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलके हमारा बना वाटर। अब ये सब हमें लिखने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता था, बहुत ज्यादा, कहाँ तक इतना लंबा हाइड्रोजन लिखे, ऑक्सीजन लिखे, फिर उससे हम वाटर बना रहे हैं। तो पहले रिएक्शन कैसे होती थी, सबके नाम लिखे जाते थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। तो फिर उसके बाद डाल्टन ने क्या कहा कि हम एलिमेंट्स को ना सिंबल देते हैं कि इस एलिमेंट के लिए हम पर्टिकुलरली ये सिंबल यूज करेंगे। तो डाल्टन ने क्या कहा कि we will first discuss the Dalton symbol and then the modern symbol of element, ठीक है। Dalton was the first scientist to use the symbol of represent element in a short way। तो डाल्टन जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल का जिन्होंने एलिमेंट का सिंबल यूज किया। तो क्या क्या सिंबल इन्होंने यूज किए, हाइड्रोजन के लिए इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन के लिए ऐसा गोल सा बना, तो उसके अंदर एक पॉइंट दो। कार्बन के लिए कुछ ऐसा था कहा, ऑक्सीजन के लिए कुछ ऐसा, फॉस्फोरस के लिए कुछ ऐसा, सल्फर के लिए कुछ ऐसा, प्लेटिनम के लिए ये। तो धीरे धीरे करके इन्होंने ऐसा कर दिया। लेकिन उसके बाद भी हमें एक प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई, उसके बाद ये प्रॉब्लम आई कि जब हम रिएक्शन करते थे, तो जैसे कि हमें हाइड्रोजन लिखना है, ठीक है। अब डिफिकल्ट क्या था कि जैसे हमें मरकरी का बनाना है, तो हमें बनाने में हम क्या यहाँ पर ड्राइंग करना है, साइंस में हम लोग ड्राइंग करना है कि यहाँ पर हमें गोल बनाना है, फिर ऐसे ऐसे करके मरकरी बनानी है, ठीक है। फिर मरकरी की रिएक्शन हमें किससे करवानी है, गोल्ड से करवानी है, तो गोल्ड को फिर ऐसे ऐसे बनाना पड़ता। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो रहा था। तो इसी वजह से डाल्टन के सिंबल से वो फेल हो गए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, डाल्टन सिंबल ऑफ एलिमेंट वर डिफिकल्ट टू ड्रॉ एंड इनकन्वीनियंट टू यूज। इनकन्वीनियंट क्यों थे, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा हमें ड्रॉ करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। तो डाल्टन इसकी वजह से क्या हो गए, फेल हो गए। उसके बाद आए हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट। तो आइए अब देख लेते हैं मॉडर्न सिंबल फॉर द एलिमेंट्स। तो क्या है मॉडर्न सिंबल फॉर द एलिमेंट, इट वाज जे बर्जीलियस। तो जब हमारे डाल्टन अंकल आए तो उन्होंने क्या सिंबल्स दिए थे, लेकिन वो सिंबल थे वो बहुत इनकन्वीनियंट थे, मतलब कि वो उनको बनाने में बहुत टाइम लग रहा था, ड्रॉ करने में बहुत टाइम लग रहा था। तो जब बर्जीलियस आए तो उन्होंने कुछ सिंबल्स दिए। उन्होंने क्या कहा, who proposed that the first letter or the another letter of the name of the element be used as the symbol। तो उन्होंने कहा कि जैसा कि मेरे पास ये है, जैसे कि मेरे पास हाइड्रोजन है, ऐसे लिखा जाता है हाइड्रोजन। तो उन्होंने ये कहा कि इस एलिमेंट का जो नाम है उसका हम फर्स्ट लेटर यूज करेंगे एज अ सिंबल। तो हाइड्रोजन के लिए उन्होंने क्या यूज कर दिया, हाइड्रोजन, H, ठीक है। तो दिस आइडिया लीड टू मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। तो ये क्या आइडिया था हमारा, मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स था। लेकिन इसके बाद पता है क्या दिक्कत आई, तो जैसे अब मैं हीलियम का देख रही हूँ, जैसे मेरे पास हीलियम ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो हीलियम के में अब उन्होंने कहा कि सेकंड लेटर भी होगा। जैसे अगर मैं हीलियम का यहाँ पर ले लूँ, H ही लेती हूँ स्टार्टिंग में, H, यहाँ पर हाइड्रोजन का H ले लिया मैंने, यहाँ पर हीलियम का ले लिया। लेकिन ऐसा भी सुना हाइड्रोजन हीलियम में, फिर लोग कंफ्यूजन हो जाते कि कंफ्यूज हो जाते कि हाइड्रोजन है या फिर हीलियम है, दोनों का सेम हो जाता। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम सेकंड लेटर भी लेंगे। तो उन्होंने हीलियम का यहाँ पर सेकंड लेटर ले लिया, तो कुछ इस टाइप से इसको लिखा। लेकिन एक दिक्कत बाद में ये आई कि क्या आई, लोग कहने लगे कि हम हीलियम को ऐसे ही क्यों लिखेंगे, हम हीलियम को ऐसे भी तो लिख सकते हैं HL, हम हीलियम को ऐसे भी तो लिख सकते हैं HU, HM। तो ऐसे तो लिख सकते हैं, सेकंड लेटर ही क्यों आया है। तो उसके लिए हमारा एक नोमेनक्लेचर आया जिसे हम बोलते हैं IUPAC, IUPAC बोलते हैं कुछ लोग, IUPAC, ठीक है। तो उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसके हिसाब से क्या था, is an international scientific organization which approves name of element, symbol and unit। इसके हिसाब से हमने एलिमेंट से सिंबल यूज किए, उनके नेम यूज किए और उनकी यूनिट्स को यूज किया। तो कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। वो क्या बातें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो बातें हमें याद रखनी है वो क्या है, थिंग्स टू रिमेम्बर। पहली थिंग ये है कि किसी भी एलिमेंट का जो नाम होगा उसका जो हमारा फर्स्ट लेटर होगा, ठीक,
फर्स्ट लेटर, तो फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए हमारा, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड थिंग मेरे पास ये है कि उसका जो सेकंड लेटर होगा, सेकंड लेटर क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। कैसे, जैसे कि मेरे पास हीलियम था, ठीक, हीलियम, हीलियम का फर्स्ट लेटर क्या लेना है मुझे, कैपिटल लेना है, और सेकंड लेटर क्या लेना है, स्मॉल लेना है। अब हीलियम को मैं ऐसे नहीं लिख सकती HE, हीलियम को मैं ऐसे नहीं लिख सकती HE, हीलियम को मैं ऐसे नहीं लिख सकती, इसको मुझे फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल ही लिखना है। सेकंड अगर मैं लिखूं तो सेकंड है मेरे पास एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम में AL ऐसे लिखना है मुझे, एल्यूमिनियम को ऐसे नहीं लिख सकती मैं, ऐसे नहीं लिख सकती, ऐसे ही मुझे एल्यूमिनियम को लिखना है। थर्ड चीज, एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मेरे पास जिंक है, एक चीज और होती है कि फर्स्ट सेकंड लेटर, फर्स्ट लेटर तो यूज होना है लेकिन सेकंड लेटर ही यूज नहीं होना है, कि ऐसा मैं बोल दूं कि एल्यूमिनियम में AL यूज हुआ है, जिंक में ZI ही यूज होगा। हम थर्ड लेटर भी यूज कर सकते हैं, फोर्थ लेटर भी, फोर लेटर भी यूज कर सकते हैं। तो जिंक में एक तो मैंने ले लिया जिंक और सेकंड ले लिया एन, तो ये हो गया मेरा जिंक। ऐसा नहीं है कि हम सेकंड ही यूज करेंगे, ठीक है। अब हमारी थर्ड चीज एक और आती है, जैसे कि मेरे पास सोडियम है, ठीक, अब सोडियम को लोग कहेंगे कि सोडियम को आप लोगों ने ऐसे क्यों लिखा, ठीक है, तो जरूरी थोड़ी है, जरूरी नहीं है कि उनके नाम से ही उनके जो हमारे सिंबल है निकले, उनके जो लैटिन वर्ड्स होते हैं, जो लैटिन नेम होते हैं उनके, तो सोडियम का जो लैटिन में नेम होता है वो होता है हमारा, नेट्रियम। तो सोडियम का जो सिंबल आया है वो इस नेट्रियम से आया है, Na, ठीक है, इसके रियल नेम से नहीं आया, इसके जो हमारा नॉर्मल नेम है सोडियम उससे इसका नेम नहीं आया है, इसके लैटिन नेम से इसका नेम आया है नेट्रियम से। तो कुछ सिंबल ऐसे यूज हुए हैं जिनके आप उनके लैटिन नेम से यूज करते हैं। तो जैसे ये हो गया मेरे पास, और एक और है मेरे पास, जैसे आयरन होता है, ठीक है, आयरन, आयरन को हम Fe लिखते हैं, तो Fe क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका जो लैटिन नेम होता है वो होता है हमारा फेरम, तो फेरम से Fe हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो ये था हमारा थिंग्स टू रिमेम्बर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास क्या है, आइए देखते हैं। तो क्या है मेरे पास है लर्निंग फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। तो कैसे करेंगे, हाय हेलो लिसन बोले बच्चों चलो न्यू ऑन फ्राइडे नाइट। इसका मतलब क्या है, हाय का मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन, हेलो का मतलब है हीलियम, लिसनिंग का मतलब है लिथियम, भोले का मतलब है बेरेलियम, बच्चों का मतलब है बोरोन, चलो का मतलब है कार्बन। एक ही वर्ड स्टार्टिंग में लेटर हम इसका ले रहे हैं। न्यू का मतलब है नाइट्रोजन, ऑन का मतलब है ऑक्सीजन, फ्राइडे का मतलब है फ्लोरीन, Ni, नाइट का मतलब है नियॉन, ठीक। तो अब इनके एटॉमिक नंबर क्या क्या होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हीलियम, इसको बोलते हैं लिथियम, इसको बोलते हैं बेरिलियम, इसको बोलते हैं बोरोन, इसको बोलते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक। तो ये थे हमारे फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। अब नीचे देख लेते हैं कि नीचे कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। नीचे है हमारे ना मांगो, अलादीन से पेप्सी, सोडा कोला और काजू कतली। ऐसे कतली स्पेलिंग ये नहीं होती है लेकिन फिर भी समझने के लिए हमें ऐसी लिखनी पड़ेगी। तो आप लोगों को ये ट्रिक याद रखनी है। ना मांगो, ना से आएगा हमारा सोडियम Na, मांगो से आएगा मैग्नीशियम, अलादीन से आएगा एल्यूमिनियम, Se से आएगा सिलिकॉन, P से आएगा फास्फोरस, S से आएगा सल्फर, कोला से आएगा क्लोरीन, Ar से आएगा आर्गन, K से आएगा पोटेशियम, Ca से आएगा हमारा कैल्शियम, ठीक। इनके इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। इसको बोलते हैं हम सोडियम, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम, इसको बोलते हैं सिलिकॉन, इसको बोलते हैं फास्फोरस,
इसको बोलते हैं सल्फर, इसको बोलते हैं क्लोरीन, इसको बोलते हैं आर्गन, इसको बोलते हैं पोटेशियम, इसको बोलते हैं कैल्शियम। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा लर्निंग फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। आई होप कि आपको बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहिए और मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।